छोटा कटोरा पेला गया भाई लोगों। वंस कंगलू ऑलवेज कंगलू। अकड़ इनकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की मिला भी लो तो भी उनकी आधी होएगी जितनी इनकी बांग्लादेश वालों की है। कंगलू कलेश जारी है। इसके बीच में भारतीय अंडर 19 के बच्चों ने घोड़े लगा दिए हैं। पता नहीं है भाई ये वैभव सूर्यवंशी किस मिट्टी का बना हुआ है। हर मैच में भाई ये बंदा आजकल रन्स कर रहा है, हर दूसरे मैच में। आज भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट 72 रन बनाए अंडर 19 के वर्ल्ड कप में, कोई 67 गेंदों के अंदर। ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश को ठोक दिया भाजी। वैभव सूर्यवंशी ने मुश्किल कंडीशन में बांग्लादेश के अंदर ठोक दिया। और जो मेरे हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ था बांग्लादेश में, आज उसका बदला ले लिया। चाहे मैं पाकिस्तान से हूं, चाहे मैं जो भी हूं, भाजी इंसानियत पहले है। जो इंडिया ने किया है, टूटा लगा के ठोक के रख दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को। वैभव सूर्यवंशी, हम इस लड़के की बहुत बात करते हैं, कहते हैं यार 13 का नहीं 15 का है। दोस्त बता रहे थे भारत से 13 का नहीं, वासे भाई 15 का है। अबे ये जितने का भी है, और ये क्लब में भी खेल रहा था, ये टेप बॉल वालों के साथ भी खेल रहा था। डिस्ट्रॉयर बिल्कुल। वो तो सामने कोई भी हो उसको तबाह करके रख देता है। क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाई। पकड़ के और ऐसा बजाया, पकड़ के जिस तरह बांग्लादेश को बजाना था। यकीन ही इज हैंडसम नो डाउट, बट उसकी डिंपल्स दिल ले गए। मैं कहता हूं कि इंडिया ने भैया जो डांस करवाया बांग्लादेश को ग्राउंड के अंदर, कहते हैं ना कि भाई बादशाह एक ही होता है जंगल का, और इंडिया ने प्रूव किया बादशाह का बेटा आगे बादशाह ही पैदा होता है। उसने मारा और धज्जियां उड़ा के रख दी है। ये लड़का आने वाले दशक में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इतना कंसिस्टेंट। बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ी है रन्स के हिसाब से जीत है, और फिर टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड हैं, ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हम लोग बात करते हैं इंटेंट की, हम लोग बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, लेकिन हम साथ एक और बात भी करते हैं कि यार जब आप तेज खेलोगे ना, तो तब आप 10 में से 7 मैचों में रन नहीं करोगे, 3 में आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन ये सारी की सारी बात हमारे झूठी बना दिया, झूठी करार कर दिया। मैंने उस टाइम सोचा जब टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और भारत ने बांग्लादेश को ठोक दिया है। आपको पता है कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप चल रहा है और पहला मैच यूएसए के साथ था, उसको भी भारत ने हराया। दूसरा मैच बांग्लादेश के साथ था, उसको भी भारत ने हराया। और जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ इंडियन टीम ने हैंडशेक नहीं किया, उसी तरीके से बांग्लादेशियों के साथ भी हैंडशेक नहीं किया। तो पाकिस्तानी उछल रहे हैं कि हमारे साथ तो चलो ठीक है, बांग्लादेशी भाई के साथ क्यों नहीं हाथ मिलाया। क्या ही शानदार मैच हुआ भाई, बेहतरीन, लाजवाब। और एट द एंड ऑफ द डे वो वीरेंद्र सहवाग का कोई पुराना कोई इंटरव्यू है किसी को देते हुए, कोई मैच था कोई बांग्लादेश के साथ इंडिया का, उससे पहले तो वो कह रहे हैं कि जी कुछ इस तरह की बात बोली कि ज्यादा टेंशन लेने की क्या बात है यार। मतलब बांग्लादेश के साथ मैच है यार, एट द एंड ऑफ द डे टेक देम लाइक एज बांग्लादेश। तो इतनी टेंशन परेशानी वाली क्या बात है। तो आज वही कहानी हुई है। अच्छा खासा एडवांटेज भी मिल गया था, मतलब इंडिया की टीम के खिलाफ मेरे ख्याल में बांग्लादेश 8 विकेटें हाथ में थी। आप ये कंसिडरेशन में रखें, 8 विकेटें हाथ में और वही तकरीबन 10-11 ओवर में तकरीबन वो उतने ही रन उतनी ही गेंदें। और वहां से भी फिर बांग्लादेश ने वो काम किया कि जो बांग्लादेश अक्सर कर देता है, और अंडर प्रेशर उनको समझ नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना। और बड़ी अड़फस वाला ये मैच था, बड़ी मतलब टेंशन वाला मैच था। आज भी हैंडशेक वगैरह कोई कहानी नहीं हुई। तो आप लिस्ट में जनाब पाकिस्तान इंडिया के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश वाला जो हिसाब किताब है वो भी शामिल हो गया, और वहां पे भी कोई हैंडशेक वगैरह नहीं हुए। और बीच में बड़ी गर्मी सर्दी मैच वाला हुआ है, बहुत मतलब गर्मी सर्दी ना वे के बहुत आइडियल किस्म का नहीं था, बड़ी अड़फस वाला मैच था, मस्ट विन सिचुएशन वाली। बार बार कोचेस दोनों टीमों के बीच में जो कोचिंग स्टाफ है, हर दूसरे ओवर के बाद कोई ना कोई मशवरा देने के लिए किसी ना किसी को भेज रहे थे कि हाँ जी। और वही एक विकेट था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं मैच देख रहा था मैं कहा ये बंदा है, अगर ये हकीम साहब को इन्होंने सही नुस्खा दिया और इसकी जो दवाई का बंदोबस्त कर दिया हकीम साहब, तो हकीम अगर आउट हो गया तो बस फिर काम इनका तमाम हो जाएगा। और यही होप है बांग्लादेश की। उसने 50 भी बड़ा अच्छा किया और कप्तान भी है इनका। और फिर जब उसकी गेंद हवा में खड़ी होगी और वो फुल टॉस पे कैच देके निकल गया, बाकी फिर कहानी खत्म थी। उसके बाद तो बस फिर कोई हिसाब किताब था नहीं। तो वही कहानी हुई। उसके बाद फिर एक के बाद आते जाओ और जाते जाओ। इससे बुरा टाइम क्या आएगा। अभी हमने एशिया कप में देखा, भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ
हैंडशेक करने से मना कर दिया। अब बांग्लादेश और इंडिया अंडर 19 का मैच हो, वहां पे भी हैंडशेक नहीं, उस पर खैर मैं डिटेल से बात करूंगा। मगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारे यहाँ बहुत डिस्कस हो रहा है कि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ के रखा सी जी बीसीसीआई और ये वो। मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि ये अब मामला बोर्ड से हटकर सरकार तक पहुंच चुका है। और अगर आपको ये लगता है ना कि मोहसिन नकवी साहब ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी थी, नो डाउट लड़ी भी है, मैं इस पे इनकारी नहीं हूं, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वहां पे पाकिस्तानी सरकार सामने खड़ी थी और उनकी इंस्ट्रक्शन चल रही थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फॉलो किया। सेम इसी तरह फिर आप ये कहिए कि अमीनुल इस्लाम जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहा है। एक्चुअली में उनके पीछे भी बांग्लादेश सरकार खड़ी है, क्योंकि मामला अब सरकारों पर आ पहुंचा है कि यार ये क्या है, हमेशा ऐसा होता है, अब हमने भी फाइट करनी है। सो अब बांग्लादेश सरकार ने भी कहा है कि अब हमने भी भारत को लेकर अपनी एक पॉलिसी बना ली है कि भारत जाके हमने नहीं खेलना। ये वही जिसे आप कह सकते हैं मेडिसिन है जो भारत सबको देता रहे, अब वही मेडिसिन बांग्लादेश भारत को दे रहा है कि आप जैसा करेंगे हम आपको वैसा जवाब देंगे। और हमने तो फिर भी थोड़ा टाइम लगाया, बांग्लादेश तो कोई उधार नहीं रख रहा, फौरन जवाब दे रहा है और सूद समेत वापस कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी खुशी हुई जी हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने आगे लगा के रख दिया। हम जर्नलिस्ट हैं और हम स्पोर्ट्स के हैं और हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमें लगता है कि यार जो स्पोर्ट्स के मेले हैं ना, वो सही अपनी पूरी रौनक के साथ चलते रहने चाहिए। मगर कैसे होगा जब भारत ऐसा कर रहा है तो बाकी देश पहले तो चुपचाप रहते रहे। आप देखिए ना, पाकिस्तान के साथ भी मैटर रहा, पाकिस्तान के यहाँ भारत एशिया कप खेलने नहीं गया 2023 का, मगर उसी साल पाकिस्तान भारत वर्ल्ड कप खेलने गया, क्योंकि आईसीसी ने कहा था, ऑफिशियल्स उस वक्त मुझे याद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले इनकारी हो रहा था कि हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो जैसे अब आईसीसी के ऑफिशियल बांग्लादेश जा रहे हैं, उसी तरह आईसीसी के ऑफिशियल पाकिस्तान भी आए थे और उन्होंने कहा था कि यार ये हमारा इवेंट थोड़ी एशिया कप जिसमें भारत नहीं आई थी, आप वर्ल्ड कप के इनकार क्यों कर रहे हैं? आपका जब हमारा इवेंट आपके पास आएगा तब देखेंगे इस मैटर को। सो भारत चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट था जो पाकिस्तान में हुआ और भारत की टीम नहीं आई थी। फिर जाके पाकिस्तान ने भी कहा कि यार ऐसा नहीं होगा। फिर हमारे बोर्ड ने भी स्टैंड लिया और ये तय पाया कि ठीक है, अब पाकिस्तान टीम भी नहीं जाएगी भारत खेलने, हमारी विमेन टीम भी नहीं गई, अब हमारी मेंस टीम भी नहीं जा रही और हम श्रीलंका में है, जो कि भारत को उस तरह का ही जवाब दे जो भारत हमें देता रहे। अब बांग्लादेश ने भी स्टैंड लिया है। अब एक ऑफिशियल जो आईसीसी का ऑफिशियल है, रिमेंबर आईसीसी का ऑफिशियल है, बट वो भारत से है, उनको वीजा नहीं मिला। देखने सुनने को बड़ी हैरानी होगी कि यार वो आईसीसी के ऑफिशियल इसलिए बांग्लादेश में आ रहे हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, बांग्लादेश बोर्ड को आमादा करने की कोशिश करनी है। अब आईसीसी क्या करे कि आपने कैसे वीजा जारी नहीं किए, तो बांग्लादेश कहेगा भाई साहब आपके वर्ल्ड कप खेलने भारत टीम में पहुंच नहीं है, वहां भी तो वीजा जारी नहीं मिले खिलाड़ियों को, वो भी तो क्रिकेटर्स थे, उनको क्यों नहीं दिए? हमारी सरकार है, हम क्या कह सकते हैं, हमारे ताबे थोड़ी है हमारी सरकार, उनकी अपनी एक पॉलिसी है। अब निकाल देंगे यही फलां डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था, ये फलां चीज दी वो नहीं दी, जो भी एक खामी निकालनी वो निकाल के रख दिए। सो ये कोई अच्छी चीज नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, आईसीसी का ऑफिशियल को अगर वीजा नहीं मिल रहा, बांग्लादेश सरकार नहीं दे रही है, तो कोई मुनासिब बात नहीं है, बट बांग्लादेश वही कर रही है जो भारत करता है। आप दूसरी तरफ देखें ना कि एक इवेंट हो रहा है, मतलब भारत के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है और क्रिकेटर्स जो पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर्स हैं उनका वीजा डिले है। मतलब मजाक है, इससे बढ़ के और क्या मजाक हो सकता है आईसीसी के साथ। मैं अमेरिका, ओमान या कोई भी और देश के क्रिकेटर जो पाकिस्तानी ओरिजिन है उनको नहीं कहूंगा कि उनके साथ मजाक है, ये आईसीसी के साथ मजाक है, क्योंकि एक्रेडिटेशन जैसे बाकियों की होती, क्रिकेटर्स की भी होती, तो आईसीसी की तरफ से नाम जाते हैं कि ये सब चीजें हैं। अगर उनका वीजा अभी भी डिले है तो फिर आईसीसी का ऑफिशियल जो भारत से है, बांग्लादेश से उनको वीजा नहीं दे रहा, तो उस पर क्या आईसीसी कहेगा? अब दो सरकारों का आपस में मसला बन गया, आईसीसी क्या करे इसमें? अगरचे आईसीसी के सरबराह भी जय शाह साहब है जो खुद भारतीय हैं। सो दोस्तों, मामला बड़ा ना गंभीर हो गया और आईसीसी को अब अपनी कुव्वत, अपना वजूद, अपनी ताकत, अपना होना साबित करना है दोनों तरफ से। सिर्फ आप एक तरफ नहीं कहेंगे बांग्लादेश को कि आप ये कर रहे हैं, आपको भारत को भी बताना पड़ेगा कि आपके यहाँ वर्ल्ड कप के लिए टीमें आ रही हैं, आपको एक इवेंट दी है, आप होस्ट कर रहे हैं, तो आप खिलाड़ियों का वीजा कैसे डिले कर सकते हैं? बल्कि अली खान जो यूएसए के फास्ट बॉलर हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन है, अटक से है, उनका पंजाब के शहर अटक से ताल्लुक है, उन्होंने तो अपनी स्टोरी भी लगाई थी कि उनको वीजा नहीं मिला। सो इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है कि एक इवेंट दिया है। आप देखिए, जब ना ओलंपिक का इवेंट किसी को दिया जाता है या फीफा इवेंट का इवेंट देता है, ये सब चीजें बड़ी शोर कराते हैं कि आप क्या क्या फैसिलिटी देंगे, रूटीन से हट के क्या देंगे। और यहाँ पे आईसीसी ने अगर भारत को दिया या किसी और को भी दे, इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी को भी दे, तो ये सब चीजें पहले से ही वर्कआउट होनी चाहिए, सॉर्ट आउट होनी चाहिए कि ये मजाक नहीं होगा। आप यकीन मानिए, ये क्रिकेट और हॉकी ये दो चीजें हैं जिसमें ये मजाक चलता है। एक बार जूनियर वर्ल्ड कप था शायद भारत के अंदर, पाकिस्तानी खिलाड़ी को वीजे नहीं मिले थे और पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। मुझे इमेजिन अभी जो ये बोल रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में जो एक
यूएस का खिलाड़ी है उसको वीज़ा भारत नहीं दे रहा है, और उसका रीज़न है कि वो है पाकिस्तान से, खेलता यूएस से है लेकिन जन्म उसका पाकिस्तान में हुआ है। तो नस्ल में तो वही आतंकवादी गतिविधि है ना उसके अंदर, वो तो कभी भी डस सकता है, भले ही वो यूएस का सिटीजनशिप हो, उसके पास यूएस का वीज़ा हो और यूएस की टीम से खेलता हो, लेकिन नस्ल जहाँ से आई है उसके खून में तो वही 72 हूड होगा, जहाँ पे मौका लगे वहाँ पे फटने का ख्याल होगा। तो भारतीय टीम क्यों ही वीज़ा देगी इसके। बाकी भारत के बच्चे टीम ने जो बांग्लादेशियों को हराया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और वैभव सूर्यवंशी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।